हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज मैं जो कहानी लाई हूँ उसका शीर्षक है गलतफहमी। तो आइए सुनते हैं कहानी। ये कहानी एक ऐसे लड़के प्रकाश की है जिसे डांस का जुनून था। वो डांस के जरिए दुनिया को जीत लेना चाहता था। ये उसका जुनून था, लेकिन दिल में कहीं बैठी एक आरजू भी थी जो अक्सर ही उसके प्यार के बारे में कहा करती थी। उसकी इच्छा थी कि उसकी जीवन संगिनी एक गायिका हो। भले ही वो गायन में स्नातक ना हो, ना ही उसका पेशा गायन हो, लेकिन वो उसके लिए गुनगुना सके। उसके लिए चार शब्द ही हों, पर गा सके। वो अक्सर ही भीड़ में उस आवाज को तलाशता था। न जाने उसके दिल को कौन सी उस आवाज का इंतजार था जो उसे इतने दिनों में कभी नहीं मिली थी। वो डांस के साथ साथ अपनी पढ़ाई में भी बहुत अच्छा था, इसलिए शहर के एक अच्छे कॉलेज में पढ़ रहा था। उसके पिता को उसका डांस बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि प्रकाश के डांस के कारण वो पिता का बिजनेस में सहयोग नहीं कर पा रहा था। प्रकाश डांस में इतना ज़्यादा घुस चुका था कि उसकी ख्याति भी शहर में एक अच्छे डांसर के रूप में होने लगी थी। कॉलेज में अक्सर उसे गुनगुनाने की आवाज़ सुनाई देती थी जो उसके मन को बहुत विचलित कर देती थी। शायद यही वो आवाज़ थी जिसे वो ढूंढ रहा था। जब भी वो उस आवाज़ को सुनता उसका पीछा करता, लेकिन उसे कभी वो लड़की नहीं मिलती जिसकी वो आवाज़ थी। कई दिन बीत गए, उसे बिन देखे ही उस आवाज़ से प्यार होने लगा था। उसने अपने दिल ही दिल में उस आवाज़ के अनुरूप एक तस्वीर बना ली थी और अपने सपनों में उस तस्वीर से मोहब्बत करने लगा था। एक दिन उसे फिर से वही आवाज़ सुनाई दी। उसने भाग कर देखा तो कॉलेज के बगीचे में दो लड़कियां बैठी थीं। उसे आज वो लड़की दिख ही गई जिसकी आवाज़ उसके दिलो दिमाग में छाई हुई थी। वो दोनों बहनें थीं जो हमेशा ही साथ रहती थीं। उनमें से एक का नाम आशा और दूसरी का नाम निशा था। आशा स्वभाव से शांत थी, अक्सर ही अपनी बहन के पीछे चुप सी खड़ी रहती थी। उसकी मुस्कान बहुत अच्छी थी, वो दिल की जितनी साफ थी, उसके चेहरे पर भी वही निर्मल भाव थे। लेकिन वो दिखने में बहुत साधारण थी। और इसके विपरीत निशा आज के जमाने की मॉडर्न लड़की थी जो बहुत बिंदास रहती थी, फैशनेबल कपड़े पहनती और घूमती फिरती एक जिंदा दिल खुश मिजाज लड़की थी। जब प्रकाश ने निशा को देखा तो उसकी आंखें थम गईं। उस नशीली आवाज के पीछे ये सुंदर चेहरा देख प्रकाश सन्न सा रह गया और अपना सब कुछ उस पर लुटा बैठा। हर वक्त वो उस कोशिश में रहता कि कैसे भी निशा से उसकी बात हो। इसके लिए उसने उसे फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भी भेजी। वो घंटों फेसबुक पर निशा से बातें करता, एक दोस्त की तरह उससे अपना सुख दुख शेयर करता, और दूसरी तरफ से भी उसे बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा था। प्रकाश की जिंदगी का खालीपन भर गया था। उसे एक साथी की आदत सी होने लगी थी। जब तक वो दिन भर की बातें फेसबुक पर उससे शेयर नहीं करता, उसका दिन पूरा नहीं होता था। कई बार उसके असाइनमेंट पूरे नहीं होते, और जब वो ये बात अपनी दोस्त को फेसबुक पर कहता, दूसरे दिन उसके नाम से कंप्लीट असाइनमेंट क्लास में जमा हो जाता था। इसके अलावा जब भी प्रकाश को पैसे की ज़रूरत होती, उसकी फ्रेंड अपनी स्कॉलरशिप के पैसे उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देती। ऐसी कई बातें जो उसके कहते ही उसकी दोस्त पूरा कर देती थी। प्रकाश को यह एहसास हो गया था कि वो जितना निशा को पसंद करता है उतना ही निशा भी। उसे यह भी यकीन हो गया था कि निशा जितनी मॉडर्न रहती है, वास्तव में उतनी ही सरल और दिल से भोली है। शायद इसी एक बात में प्रकाश गलती कर रहा था, क्योंकि फेसबुक पर वो जिससे बातें कर रहा था वो निशा नहीं, आशा थी, जिसकी आवाज़ से, व्यवहार से, अपनेपन से प्रकाश को प्यार था, वो आशा थी। लेकिन प्रकाश का मन उस बाहरी सुंदरता की तरफ आकर्षित था जिसका मन उतना सुंदर नहीं जितना उसका था, जिसका चेहरा उतना सुंदर नहीं था। यह सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। आशा और प्रकाश दोनों ही एक गलतफहमी के चलते एक दूसरे के बहुत करीब आ गए थे। प्रकाश के एहसासों में निशा का चेहरा और आशा की आवाज़, उसका सुंदर मन, उसके विचार दिन प्रतिदिन गहरे होने लगे। और इसी तरह उसके डांस का जुनून भी बढ़ता गया, क्योंकि आशा, जो कि उसके लिए निशा थी, वो भी प्रकाश के डांस से बहुत प्यार करती थी। यहाँ तक कि प्रकाश ने अपने प्यार की बातें अपने दोस्तों से तक कह दी थी। सब उसे हमेशा बोलते थे कि वो बहुत लकी है, क्योंकि उसे निशा जैसी सुंदर और मॉडर्न लड़की में वो सब गुण मिले जिसे वो हमेशा चाहता था। एक दिन उसने फैसला किया कि वो निशा से जाकर अपने दिल की बात कहेगा, और उसने वही किया। उस दिन वो बहुत अच्छे से रेडी हुआ और हाथों में गुलाब के फूलों का गुलदस्ता लेकर निशा से मिलने गया। निशा अपने दोस्तों के साथ बैठी थी और वहीं उसकी साइड में आशा भी थी।
प्रकाश उन दोनों की तरफ बढ़ रहा था, जिसे देख आशा के दिल में अजीब सी बेचैनी थी, क्योंकि वो लोग आज तक रूबरू नहीं हुए थे। पर कहीं न कहीं उसे बहुत खुशी भी हो रही थी। जैसे ही प्रकाश उन तक पहुंचा और उसने हाथों में गुलाब लेकर घुटनों के बल बैठकर निशा को प्रपोज किया, यह देख आशा स्तब्ध रह गई और उसे सारी बातें समझ आ गई और वो चुपचाप वहां से चली गई। थोड़ी देर तक सब शांत रहा और एकदम ही निशा जोर जोर से हंसने लगी और उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर प्रकाश की बहुत हंसी उड़ाई और कहा कि तुम क्या सोचते हो, मेरी जैसी मॉडर्न लड़की एक नचैया से शादी करेगी? मेरी पसंद तो एक पैसे वाला बिजनेसमैन है। और वो प्रकाश की बहुत बेइज्जती की। प्रकाश अपने गुस्से को पीकर वहां से निकल गया। तभी उसे आशा मिली। उसने प्रकाश से माफी मांगी, उसे बताया कि फेसबुक पर वो जिससे बात करता था वो खुद आशा थी। ये सुनकर प्रकाश और गुस्सा हो जाता है और अपना पूरा फ्रस्ट्रेशन आशा पर निकाल देता है। इसके बाद प्रकाश सब कुछ छोड़कर वहां से चला गया। वो अपनी बेइज्जती भूल नहीं पाया और उसने अपना डांस भी छोड़ दिया। अपने पिता की इच्छा अनुसार बिजनेस करने लगा। वो दिन रात बस काम करता। उसे बिजनेस में बहुत सफलता मिली, लेकिन हर रोज उसकी आंखों में वो एक दिन घूमता रहता जब उसकी बेइज्जती हुई थी। उसको सभी ऐशो आराम मिले, लेकिन चैन नहीं था। उसके चेहरे पर हंसी तभी आती जब उसे फेसबुक पर कही आशा की कोई बात याद आती। दूसरी तरफ आशा भी उसे बेहद याद करती। एक दिन आशा को एक बहुत बड़े डांस कंपटीशन के बारे में पता चला। वो चाहती थी कि इसमें प्रकाश हिस्सा ले, लेकिन वो कैसे प्रकाश को इसके लिए मनाती। उसे प्रकाश के बारे में बस इतना पता था कि अब वो टाउन में नहीं है और एक सफल बिजनेसमैन बन गया है। आशा ये जानती थी कि प्रकाश कितना भी अमीर हो जाए, वो डांस के बिना खुश नहीं होगा और वो उसे ये खुशी देकर अपने मन का बोझ कम करना चाहती थी। इसके लिए उसने प्रकाश का पता इंटरनेट से निकालकर उसे एक शुभचिंतक, जो कि प्रकाश के डांस का फैन है, के तौर पर एक लेटर भेजा, जिसमें डांस कंपटीशन का जिक्र था। असल में प्रकाश के डांस को सभी इसी तरह से पसंद करते थे, इसलिए प्रकाश को इस शुभचिंतक से कोई आश्चर्य नहीं था। प्रकाश डांस छोड़ चुका था। उसने बस लेटर पढ़ा और रख दिया, लेकिन आशा को पता था प्रकाश को कैसे मनाना है। उसने कई लेटर और कई तस्वीरें भेजी, जिसमें प्रकाश के डांस के प्रति प्यार का प्रमाण था, जिसे देख प्रकाश का दिल पिघलने लगा। और आशा ने जब तक ये सब किया जब तक कि प्रकाश मान न जाए, और प्रकाश को मानना ही पड़ा। प्रकाश ने फॉर्म भरा और जमकर तैयारी भी की। उसके चेहरे पर शांति और खुशी के भाव थे, जिसे परिवार और ऑफिस एम्प्लॉय भी समझ रहे थे। वो दिन आ गया जब कंपटीशन था। प्रकाश ने बिल्कुल तोड़ू परफॉर्मेंस दी और वो जीत गया। जब उसे पुरस्कार मिला तब सबसे आगे आशा खड़ी ताली बजा रही थी। उसे देख प्रकाश के चेहरे पर वही गुस्से के भाव आ गए और वो वहां से निकल गया। जब वो घर आया तो घर में उस शिवचिंतक ने फूल भेजकर उसका अभिवादन किया। साथ ही उसे एक लेटर भी लिखा, जिसमें था कि आने वाले कुछ दिनों में उसे एक सरप्राइज मिलेगा। प्रकाश चौंक गया। उसे बार बार उसी बात का ख्याल सताने लगा। एक दिन शाम को घर लौटा तो घर पर निशा और उसके माता पिता निशा के रिश्ते के लिए आए थे। असल में आशा ने निशा और प्रकाश की शादी के लिए अपने माता पिता और निशा सभी को मना लिया था। आशा हर हाल में प्रकाश को खुश देखना चाहती थी, इसलिए पहले उसने प्रकाश को वापस अपने डांस से मिलवाया और फिर प्रकाश को निशा से। प्रकाश कुछ देर सभी के साथ बैठा, पर उसका मन नहीं लग रहा था। उसने कमरे में जाकर फ्रेश होने की इजाज़त ली और वहां से अंदर चला गया। अपने कमरे में बैठ प्रकाश सारी बातें सोच रहा था कि कैसे उसने एक आवाज़ सुनी, फिर उसकी बात आशा से हुई। वो कितना खुश था जब आशा हर परिस्थिति में उसके साथ ना होते हुए भी थी। लेकिन ये सब उस दिन खत्म हो गया जब गलतफहमी दूर हो गई। लेकिन फिर से उसे वही सब महसूस हुआ जब उसने उस शुभचिंतक के लेटर को पढ़ा और उसकी बातों को माना। प्रकाश ने एकदम ही उस शुभचिंतक वाले लेटर निकाले और उसे असाइनमेंट की कॉपी से मैच किया। उसे समझ आ गया कि इस सब के पीछे कौन है। उसे सारी बातें समझ आ गईं और ये भी कि वो क्या चाहता है। वो कमरे से बाहर आकर सबके बीच बैठा और उसने निशा के पिताजी के हाथ पकड़कर कहा कि मैं शादी के लिए तैयार हूँ, पर मेरी एक शर्त है। मैं निशा से नहीं, आशा से शादी करना चाहता हूँ। वो सभी से कहता है मैं भी औरों की तरह सुंदरता में प्यार ढूंढ रहा था, ये भूलकर कि मुझे जिस आवाज़ से प्यार था उसका चेहरा ये तय नहीं करता कि आवाज़ कितनी सुंदर है। मेरे दिल को जिसने छुआ था असल में वो आशा ही थी। उसकी पूरी बात सुन सभी की आंखें भर आईं और प्रकाश और आशा एक हो गए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी?
अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कहानी को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।